पास शायद हमारी देशभक्ति इसलिए कम नजर आती होगी क्योंकि हमें भूख लगती है, हमें खाना चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें बहन बेटी की सुरक्षा चाहिए। अगर उसको मांगना देशभक्ति नहीं है तो ऐसी भक्ति उन्हें मुबारक हो जहां दिल्ली की नाक के नीचे एक महिला सुरक्षित ना हो, उसके साथ छेड़छाड़ की जाती हो भाजपा के नेता द्वारा, जहां आज भी बिहार में एक दलित बेटी का नाड़ काट कर उसकी हत्या कर दी जाती हो, जहां आज भी उत्तर प्रदेश से मात्र 200 किलोमीटर गाजीपुर या बलिया जैसे क्षेत्र में दलितों को मारा पीटा जाता हो, जहां आज भी लोग अपने हक अधिकार के लिए सरकार के खिलाफ अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनके घरों पे बुलडोजर चला दिया जाता है। यह है आज़ादी। जो मोदी सरकार ने घर घर तिरंगा पहुंचा रही है, लोगों में जागरूकता ला रही है देश को लेकर, तिरंगे को लेकर। साहब हम तिरंगा खुद खरीद लेंगे, हम देशभक्त हैं, हमें उस तिरंगे को लगाने के लिए घर चाहिए। कहाँ है वो घर? वो तिरंगा कहाँ लगाएंगे हम? हर घर तिरंगा जब जाएगा जब तिरंगे के लिए घर होगा। हमारे पास घर नहीं है, कहाँ से हम कहाँ लगाएं तिरंगे को? लेकिन मोदी जी ने तो कहा 2022 तक सबको छत मिल जाएगी। कहाँ मिली? सच छत उजाड़ दी गई है। पॉलिसी सिर्फ पीएमओ ऑफिस में बनती है और वो फिर उनके नीचे के जो अधिकारी हैं वहां तक सीमित हो जाती हैं और जाति देखकर वो दी जाती हैं। लेकिन मोदी सरकार का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ, सच नारा है। देखा सबका साथ सबका विकास। अमित शाह के लड़के की प्रॉपर्टी जो आज से 5-7 साल पहले 0 थी, आज वो कई सौ गुना बढ़ जाती है। ये है विकास। जो भाजपा के नेता हैं जो हवाला देते हैं 2017 में या 14 के चुनाव में, वो तो 4 गुना बढ़ जाती है। ये है विकास। और जो आम जनता वोट दे रही है, जो इनके झंडे डंडे ढाती है, उनके घर बिक गए, उनके मकान बिक गए, वो रोड पा गए। ये सबका विकास। आज एमबीए करने वाला व्यक्ति पकौड़े तल रहा है, बीसीए करने वाला व्यक्ति आज जो है मजबूर है वो 4th क्लास की नौकरी करने पे। ये सबका विकास। अगर इसको विकास कहा जाता है तो ऐसा विकास मोदी जी आपको मुबारक हो, इस देश के नौजवान युवा को नहीं चाहिए। अगर वो अपनी मास्टर डिग्री लेकर के कहीं बेलदारी करेगा तो ये उसको आप विकास कहेंगे? लेकिन देखा विकास अग्नि योजना के माध्यम से पूर्व की जो सरकारें थी कम से कम वो 60 साल की नौकरी तो दे रही थी, पेंशन दे रही थी। ये विकास है कि 4 साल पे नौकरी रखो फिर युवा को छोड़ दो। ये जो अमृत है, जो अमृत बट रहा है देश में, दलितों का भी कुछ हिस्सा है इस अमृत में या फिर ऐसी रहेगा दलित? मेरे मायने में तो कुछ हिस्सा है नहीं, क्योंकि जो सबसे बड़ा वर्ग बाबा साहब को मानता है और बाबा साहब की प्रतिमा को हटा दिया जाता है तो ये क्या मौसम में उनको जो भागीदारी देंगे? वो तुगलकाबाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को हटा दिया जाता है और एक व्यक्ति को, उद्योगपति को जमीन को अलॉट कर दिया जाता है। लेकिन केजरीवाल सरकार खुद पोस्टर लगा रही है सरकारी दफ्तरों में। केजरीवाल साहब का भी दिखावा है। पंजाब में जाकर देखिए आप, वहां भी उनकी सरकार है कि कई हजार करोड़ फंड दिल्ली में पंजाब सरकार का जो SC/ST का है वो वापस चला जाता है। अभी उनके जो पंजाब सरकार के जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने एक बयान दिया कि ये लोग SC/ST के लोग काबिल नहीं होते, उन पदों को जनरल से भरा जाए, उनको हटाया जाए। तो दलितों के साथ, SC/ST के साथ तो हमेशा छल हुआ है। आप कोई सा भी महोत्सव बना लीजिए, आप अंबेडकर की बात करेंगे, आप लल्ला यादव की बात करेंगे, सर छोटू राम की बात करेंगे, उन बातों को करने से सिर्फ उन लोगों के वोट पाले जाते हैं, लेकिन जब उनके हक अधिकार की बात आती है तो उनको दरकिनार कर दिया जाता है। आप बताइए कि जब मुख्यमंत्री जी ने कहा था पंजाब में कि अगर सरकार आम आदमी पार्टी की बनती है, केजरीवाल साहब ने, तो मुख्यमंत्री आपने झाड़ू का चिन्ह लेकर के आपने हमारे लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया। ऑन रिकॉर्ड 34% और जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है लगभग 40% की आबादी ऐसी समाज की है वहां पंजाब में। कौन बैठा है मुख्यमंत्री? कितने मिनिस्टर बैठे हैं पंजाब में? तो चाहे केजरीवाल हो चाहे मोदी जी हो, ये सब एक ही है। इन लोगों को जो है SC/ST OBC समाज के लोगों को, जो इस देश का शेर है समाज, उसको गुमराह करना है, उनमें वोट गिरनी है और लाभ लेना है। राष्ट्रपति जो हमारी महिला बनी, हम बधाई देते हैं कि बाबा साहब ने संविधान द्वारा रास्ते खोले हैं, लेकिन बाबा साहब ने यह भी तो कहा था कि आपके बीच में छलावा करने वाले लोग आएंगे। जो द्रौपदी मुर्मू है वो डमी कैंडिडेट है, वो कुछ काम नहीं कर सकती। इससे पहले तो रामनाथ कोविंद जी थे, 5 साल उन्हें कभी बाबा साहब जय भीम की याद नहीं आई। जब उनका लास्ट कार्यकाल बचा 2-4 दिन, जब उन्होंने जय भीम कहा, वजह से और बाबा साहब की वजह से ये लोग पद तो पा लेते हैं लेकिन हमारा काम नहीं करते। आज पूरे देश में SC/ST समाज के लोगों पर इतनी जुल्म जाती हो रही है, ना तो SC आयोग दौरा करता है और ना महिला आयोग दौरा करता है।
तो क्या फायदा ऐसे पदों का। और बात रही राष्ट्रपति की, ऐसे बताइए रामनाथ कोविंद 5 साल ऐसे चले गए जो संविधान के द्वारा, बाबा साहब के द्वारा उन्हें मौका मिला, अन्य कहीं किसी भैंस को चराते फिरते। मैं भी चलाता फिरता। अगर मैं आज एडवोकेट हूं तो मैं बाबा साहब की देन हूं, लेकिन ये वो लोग हैं जो बाबा साहब के संविधान का लाभ तो लेते हैं, लेकिन उनके हक अधिकारों को जो उनके अनुयायी उनका काम नहीं करते। वही द्रौपदी मुर्मू करेंगी, वो चुनाव जीत गई हैं, कौन से निर्णय लेंगी वो। ऐसे तो 131 दलित सांसद भी हैं, वो सभी ऐसी हैं। हमने तुगलकाबाद में विरोध किया था, हमने तो कहा था मुर्दाबाद। कहाँ 131 MP? ये तो सत्ता के चमचे हैं। माननीय काशीराम साहब ने कहा ये तो वो गुलाम हैं कि अगर इनके घर में भी अत्याचार होना तो ये आवाज नहीं उठा सकते, इन्हें सत्ता की कुर्सी प्यारी है। जब बाबा साहब थे तो अकेले व्यक्ति थे, और देश के SC ST OBC के लोग, बाबा साहब को माने लोग आगे बढ़ रहे थे। और आज स्थिति ऐसी क्या कि बाबा साहब नहीं है, माननीय काशीराम नहीं है, तो आज 131 MP हमारे पास, 1200 कुछ रिजर्व विधायक हैं, तमाम IAS IPS हैं, लेकिन फिर भी हम कमजोर हैं, क्योंकि वो सब लोग, बाबा साहब ने कहा मुझे पढ़े लिखों ने धोखा दिया, वो सब लोग गुलाम हैं, कुर्सी के लालची हैं, कुर्सी पे बैठ करके अपने निजी स्वार्थ के लिए समाज को धोखा दे रहे हैं, बेखरा काम कर रहे हैं। आज भी 75 साल आज़ादी का महोत्सव मनाने जा रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में सरकार के ही चुने हुए लोग सरकार के अंदर बैठ करके भेदभाव करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं। आप देखिए, जो बाबा साहब ने कहा था कि भाई हम लोग आज़ाद तो हो रहे हैं, लेकिन क्या वो लोग आज़ाद होंगे जो इस देश में खेत खलियान में भट्टे में मजदूरी करते हैं, कारखानों में काम करने जाते हैं, उनकी तो कोई सुनवाई नहीं होती, उनके लिए कोई काम नहीं होता, उनके लिए बिल तो बनते हैं लेकिन वो अमीरों की तिजोरी में चले जाते हैं वो बिल। तो किस चीज़ की आज़ादी है? सिर्फ एक संख्या बढ़ने से आज़ादी नहीं होती। देश में हर वर्ग को वो अधिकार वो मिलने चाहिए, वो मान सम्मान मिलना चाहिए, जिससे कि एक लास्ट पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, एक दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति इस बात को कहे कि हाँ आज हम देश का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आप जाकर पूछिए दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर, आज भी लोगों के साथ जो जुल्म जाती अत्याचार होता है कि लोग महसूस नहीं करते। ये रहा ओमेक्स अपार्टमेंट, एक महिला के साथ छेड़छाड़ की जाती है भाजपा नेता द्वारा, तो वो आज़ादी मनाइए, अपने दुख को देखे। तो आज़ादी का जो सही मायने है वो ये है, जब सरकार में बैठे हुए लोग हर एक वर्ग को बराबरी का अधिकार देंगे, मान सम्मान देंगे, तो आज़ादी का महोत्सव मनाना उचित है और सही रूप से होगा। ये किसके लिए मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव? लेकिन सरकार जिस तरीके से नया नया एजेंडा, नया नया नाम लेकर आती है, उन नाम के साथ साथ उन देश के लिए वो काम भी करे उस तरीके से। आज देश के हालात ऐसे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश के, कि माननीय न्यायालय को ताक पे रखा जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ भी निर्णय ले लेते हैं, ना कोर्ट है, ना जज है, ना वकील है, सीधा किसी का मकान तोड़ दो, किसी के मकान में बुलडोजर चला दो। तो ये आज़ादी के मायने हैं। जिस आज़ादी को आप संवैधानिक रूप से मना रहे हैं और संविधान की ताकत बना रहे हैं, उस संविधान को पढ़ तो लो।